जो जन्म से ही कर्ण, जन्म से ही किनकी उपासना करता था? सूर्य भगवान की। रोज और घंटों घंटों स्नान करके घंटों घंटों जल में जाकर के बैठे रहते और वहाँ से सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। अब हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हुए हैं, मतलब मूर्ख लोग हुए हैं। वो मूर्ख लोग क्या करेंगे? यही समझाएंगे सूर्य को यहाँ से देते तो चला जाता है क्या?
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हमारे बीच गांव के ही कुछ मुख्य अतिथिगण हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप माल्यार्पण के लिए आ जाएं। और सर्वप्रथम हमारे बीच सिमरा खित्ता घाटुंडायरी पंचायत के मुखिया साहिबा भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम आप आएं और गुरु महाराज को माल्यार्पण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। उनके ही परम पावन शिष्यों में जिनका बड़ा ही ऊंचा स्थान रहा है, पूज्यपाद बाबा सिरधर दास जी महाराज, पूज्यपाद लक्ष्मण बाबा, मोहन बाबा, पूज्य संतसेवी बाबा, भुजंगी बाबा, शिशु बाबा, कुलदीप बाबा, रामलगन बाबा, गंगेश्वरानंद बाबा, एक से एक महापुरुष उनके निकटवर्ती शिष्य हुए। बूढ़े मोती बाबा, सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। बहुत बहुत जिनकी कृपा है मेरे ऊपर, जिनकी कृपा को, जिनके माध्यम से हमने गुरु महाराज की कृपा को बहुत निकट से एहसास किया है, वो है महर्षि शाही स्वामी जी महाराज। उनके चरण कमलों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। मंच पर आसीन मेरी बाईं ओर बैठे मेरे आश्रम के व्यवस्थापक और मेरे सारथी छत्रपति ब्रह्मचारी जी, उच्च विद्यालय के शिक्षक सूरदास भारती जी, सत्संग प्रचारक महादेव बाबा समेत सन्यासी और ब्रह्मचारी वेश में बैठे हुए अन्य सभी महात्माओं को नमन करता हूँ। ऐसे भी बहुत सारे संत महापुरुष समाधि की अवस्था को छोड़कर इस सत्संग में उपस्थित हैं। उन सभी संतों को और सभी देवी देवताओं को भी नमन करता हूँ। बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिनके त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ और उनके दान के बदौलत अब तक ये संतों के ज्ञान की गंगा हम लोगों के बीच ये बहती आ रही है। बहुत लोगों का त्याग है इसमें। कोई न कोई इस क्षेत्र में वो पहले सज्जन होंगे जिन्होंने संतों के ज्ञान को सीखा होगा और धीरे धीरे हर गांव में फैलना शुरू हो गया। तो ऐसे लोगों की बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर, चाहे हमारे माता पिता हुए या हमारे समाज के कोई भी किसी जाति के लोग हुए, बड़ी कृपा की है, हम लोगों को जोड़ा है गुरु महाराज के चरणों में ले जाकर। तो ऐसे सभी महापुरुषों को जो जीवित हैं या सशरीर नहीं भी हैं, सब लोगों को नमन करता हूँ। आपके इस भंडारी डे ग्राम में आयोजित इस सत्संग में पधारे हुए तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों जो यहाँ बैठे हैं या घर से ही सुन रहे हैं, सब लोगों को नमन करता हूँ और सब इस धरती माता को भी नमन करता हूँ जहाँ पर बैठकर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग उच्च स्वर में
गुरु महाराज की जय घोष करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज ठीक रखना, मैंने दोहराने वाली आवाज नहीं देना, सौ सौ करे उसको जरा ध्यान देना। सब लोग बैठिए और सबसे पहले मैं कुछ कहूँ आप लोगों को उपदेश वाक्य। उसके पूर्व ये लोक आस्था का पर्व है। भगवान भास्कर को पहले तो अस्ताचलगामी और फिर उदीयमान सूर्य, भगवान भास्कर को बहुत पवित्रता के साथ पूजन करते हैं। और पहले तो ये पर्व की जो किरण है, पर्व के जो भाव हैं, बिहार की पवित्र भूमि मुंगेर से निकली और बिहार में ही दूसरा इन्हीं का बेटा, दूसरा भाई झारखंड हुआ, तो यहाँ भी बगल में उत्तर प्रदेश, अब तो पूरे भारतवर्ष में, और अब भारतवर्ष में नहीं सारी दुनिया में ये पर्व। तो ये लोक आस्था का पर्व है और बड़ी उपकार है सूर्य भगवान के हमारे ऊपर। बिना सूर्य के हम लोग अपने जीवन की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। एक दिन भी सूर्य गायब तो हम लोग गायब हो जाएंगे। सूर्य को हटा दिया जाए इस ब्रह्मांड से तो शायद ही हम लोग कोई जिंदा बचेंगे, ये धरती ही रसातल में चली जाए। तो भगवान भास्कर सूर्य भगवान के इस पवित्र पर्व के अवसर पर सारे समाज के अपने इस सत्संग में जो बैठे इनके साथ ही साथ अपने राज्य, अपने देश और सारी दुनिया के तमाम भक्तजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ कि सूर्य भगवान की बहुत बहुत कृपा हम तमाम संसार के लोगों पर बरसती रहे। और कहने सुनने की तो बहुत सारी बातें हैं, कहाँ से मैं शुरू करूँ? तो दो बातें हैं। एक तो भगवान भास्कर सूर्य भगवान की आराधना उपासना का ये पवित्र पर्व है। दूसरी है इसी सूर्य भगवान की एक बहन भी है, वो है छठी मैया, को षष्ठी मैया भी कहते हैं, है ना? उन्हीं की बहन है। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कही गई है, शास्त्र में ऐसी चर्चा है। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री। आज छठी माने षष्ठी तिथि को ये छठ पर्व मनाया जाता है, इसलिए षष्ठी मैया उसको कहा गया है। तो बहुत सारी कथाओं को जोड़ते हैं। हमारी जो संस्कृति है, वैदिक सनातन संस्कृति, माने क्या कहते हैं, सारी संस्कृति को संजोए हुए, है ना, सारी अच्छी भावनाओं को संजोए हुए। और किस प्रकार की भावना हमारे साथ है, जिसने भी हमारे ऊपर थोड़ी भी कृपा की है हम लोग भूल नहीं पाते। थोड़ी भी कृपा किन्हीं की है, माने किन्हीं के यहाँ जाके हम लोग अगर एक गिलास पानी भी पीते हैं तो उनका एहसान नहीं भूल पाते। ये हमारी संस्कृति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। किन्हीं के भी कोई एहसान हमारे ऊपर है तो हमारे पूर्वजों ने बताया उनका एहसान मानना चाहिए। और परमात्मा की सृष्टि में बहुत सारे चीज परमात्मा ने आवश्यकता अनुसार हम मानवों, हम तमाम जीवों के भले के लिए बहुत सारे चीज बनाए हैं। चांद हैं, सूरज हैं, हवा है, पानी है, आकाश है, वन है ना, ये सारे पौधे हैं, बहुत सारे फल हैं, अनाज हैं, बहुत कुछ बनाए। और जिनका भी एहसान, जिनकी भी कृपा हमारे ऊपर है उनको हम भूल नहीं पाते, उनको देवता कह के, उनको भगवान कह करके मानते हैं। और उन्हीं में से एक हैं सूर्य भगवान। बहुत बहुत कृपा है। रामचरितमानस में तो आया है कि चंद्रमा और सूर्य का उगना लोक कल्याण के, है ना, चंद्रमा और सूर्य का उदित होना ही लोक कल्याण के लिए होता है। संत उदय संतत सुकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। इंदु मतलब चंद्रमा, है ना, और सूर्य, ये दोनों का जो उदय होता है लोक कल्याण के लिए होता है, संसार के कल्याण के लिए होता है। तो बड़ा ही उपकार है इनके। अनेक घटनाओं के माध्यम से इस पर्व को जोड़ के देखते हैं लोग।
ऐसे तो आप लोग जानते हैं, महाभारत की एक कथा जानते होंगे। सबसे पहले महाभारत में पहला पात्र हुआ है जो जन्म से ही कर्ण, जन्म से ही किनकी उपासना करता था? सूर्य भगवान की। रोज और घंटों घंटों स्नान करके घंटों घंटों जल में जाकर के बैठे रहते, वहां से सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। अब हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हुए हैं, मतलब मूर्ख लोग हुए हैं। वो मूर्ख लोग क्या करेंगे? यही समझाएंगे, मैंने बचपन में जो चीज माता पिता ने सिखाया उसके पीछे बड़ा ज्ञान दिया है मेरी माता पिता ने, मेरे गुरुजनों ने छोटे छोटे चीजों से सिखाया, लेकिन बड़ा ज्ञान उनके साथ में जोड़ा है। तो उसी प्रकार जो सूर्य को अर्घ देते थे, तो बहुत लोग हंसी मजाक में यही कहेंगे, सूर्य को यहाँ से देते तो चला जाता है क्या? है ना? ये उल्टे पुल्टे विचार, कहीं दूसरे उल्टे पुल्टे विचार वाले जो धर्म में इस तरह की बात होती है ना, वही लोग ये सब उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। मैं कहता हूँ कि हमने किसी को 500 रुपया मनी ऑर्डर भेजा, तो मेरा वाला 500 पहुंचेगा वहां क्या? हमने शंकर जी को भेज दिया 500 रुपया, हमने मनी ऑर्डर भेज दिया, मेरा वाला 500 का नोट उसके हाथ में जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन 500 जाएगा कि नहीं जाएगा? 500 तो मिले, चाहे सिक्का मिले, नोट मिले, उसको मिलना है। हमने भले ही जो नोट दिया वो वाला नोट नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार सूर्य भगवान को जो अर्घ देते हैं, वो पानी नहीं चढ़ाते, अपनी भावना चढ़ाते हैं उनके साथ में, कि आपके बड़े उपकार है इस संसार के ऊपर, इसलिए हम अपनी भावना उनके माध्यम से चढ़ाते हैं। कोई देवी देवता के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और धूप दीप चढ़ाते हैं, उसके माध्यम से अपने मन को चढ़ाते हैं, अपनी भावना को चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक कथा आती है, कर्ण की कथा को लोग जानते हैं कि रोज दिन पूजा करते थे सूर्य भगवान की। वो थे भी सूर्य पुत्र। सूर्य क्यों? मैंने माता कुंती ने आवाहन किया था, सूर्य प्रकट हो गए, अब प्रकट हो गए तो देखने मात्र से वो गर्भवती रह गई थी, कुमारी अवस्था में ही रह गई थी, और उससे उस बेटे का जन्म हुआ था, वो क्या कहते हैं, कर्ण का। तो इसलिए बचपन से ही सूर्य की उपासना करते थे। फिर आप लोग जानते होंगे, राम जी आए थे तो कितने को मारे थे? कितने को मारे है? तो रामायण में है, एक बाबा कबीर वाणी में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, कोई नहीं रहा रोने वाला, सब समाप्त हो गया। तो बहुत सारे पाप हो गए, है ना, बहुत सारे पाप हुए थे। तो जब अयोध्या लौटे थे राम सीता अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब लौट करके आए, तो मन में कुछ न कुछ तो बेचैनी है, और मनुष्य का शरीर लेकर के आए। तो आप देखेंगे नाटक में कोई लड़का लड़की का रोल करता है तो उसी तरह का स्वांग करना पड़ता है, उसी प्रकार का। अगर लड़की का माँ का रोल कर रहे हैं तो माँ जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। तो परम प्रभु परमात्मा मनुष्य शरीर में आए हैं। रामचरितमानस में है, नर तन धरे हु संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। साधारण राजा जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार राम जी ने वैसा ही व्यवहार किया। तो आए मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर वाला व्यवहार तो करना पड़ेगा। तो बहुत सारा पाप हुआ था। तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि मैं क्या करूं, बहुत सारा पाप हुआ है, क्या करूं? तो कहा कि मुद्गल ऋषि के पास चले जाओ तुम। तो मुद्गल ऋषि को जब संदेशा भेजा गया कि कोई उपाय बता दो, कहा तुम लोगों को दोनों पति पत्नी को मेरे पास आना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो मुद्गल ऋषि के कुटिया में ही प्रभु श्री राम गए देवी सीता को लेकर के, और मुद्गल ऋषि ने 6 दिनों तक सूर्य भगवान की उपासना करवाई थी। इस कथा मैंने राम और सीता दोनों मिलकर सीता से करवाए, लेकिन प्रभु श्री राम भी वहां पर उपस्थित थे। तो इस प्रकार उस कथा से भी जोड़ करके इसको देखते हैं, ये बड़ी उपकार है सूर्य भगवान के। फिर एक और उससे भी पुरानी कथा है, ऐसे माता द्रौपदी के भी विषय में आती है कि अपने 5 पति की रक्षा के लिए उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना की थी, यह प्रभु को किया था। फिर एक राजा और पुराने जमाने की बात आती है, उस राजा का नाम था प्रियंबद। कोई प्रियंबद का नाम सुने होंगे। तो प्रियंबद को कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं। तो कोई महात्मा मिले, उन्होंने कहा कि तुम सूर्य भगवान की उपासना करो, उनकी कृपा होगी तो निश्चित रूप से तुम्हें संतान होंगे। तो ये सलाह दे दी उनको। अब दोनों पति पत्नी ने मिल करके उन्होंने जिस प्रकार राजा दशरथ ने किया था पुत्र कामेष्टि यज्ञ, तो अग्नि देवता प्रकट हुए थे खीर का पात्र लेकर के, उसी प्रकार महाराजा प्रियंबद ने भी यज्ञ किया।
और अग्नि देवता प्रकट हुए खीर का पात्र लेकर के। तो महाराजा प्रियंवद और उनकी पत्नी का नाम मालवी या मानवी ऐसे कुछ नाम था, उसको दोनों को वो खीर का पात्र दिया और वो खीर के पात्र से जो भोजन वो प्रसाद पाया उन्होंने, उससे संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन वो संतान भी मर गया। अब जैसे मर गया, अब दोनों के अंदर में बड़ी ही बेचैनी थी, बड़ी ही भक्ति भाव से सूर्य भगवान को याद कर रहे थे कि आपके द्वारा दिया गया पुत्र, आपकी कृपा से ये पुत्र मुझे प्राप्त हुआ, और वो भी इस दुनिया में नहीं रहा, वो भी चला गया। तो उसी समय एक माँ का रूप लेकर के, यही छठी तिथि को एक माता प्रकट होती है, वही माता छठी माता कही गई, षष्ठी माता कही गई है। और उनको पूछा कि आप कौन हैं, तो कहा मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हूँ, और अपना नाम बताया उन्होंने। और वही आगे चल करके भगवान भोलेनाथ के जो एक पुत्र हुए कार्तिकेय जी, नाम सुने होंगे आप लोग, कार्तिक जी महाराज का नाम सुने होंगे। वो कार्तिक जी की धर्मपत्नी बनी है, वही वो छठी मैया कार्तिक जी की धर्मपत्नी बनी है। तो वही कहते मैं वही मैया हूँ, और मैं उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से फिर मरा हुआ पुत्र भी जिंदा हो गया। इतने निष्कपट भाव का प्रियंवद और उनकी पत्नी मालवी को देखा कि दोनों के पवित्र भावना के चलते कहा कि जाओ तेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा, और वो पुत्र भी जिंदा हो गया। इस प्रकार अनेक प्रकार की कथाओं के माध्यम से किसी भी तरह से कोई उपकार किन्हीं के ऊपर होता है, अलग अलग ढंग का उपकार लोगों के ऊपर हुआ है, तो उसी प्रकार की भावना लेकर। अब देखिएगा कोई क्या करते हैं, बेटा नहीं, संतान नहीं है, तो क्या करते हैं, भगवान को ही बेटा बना लेता है, भगवान को ही बेटा रूप में देखने लगते, यही मेरा बेटा है। तो जिस भावना से अब अपने एहसान का बदला चुका सकते हैं, उसी भावना से क्या करते हैं, संसार के ये हम मानव जो है उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। ये लोक आस्था का पर्व है, और साथ ही साथ अत्यंत पवित्रता का पर्व है, बहुत ही पवित्र। माने एकदम डेग पर क्या कहते हैं, बहुत महीन, क्या कहते हैं, और जगह तो कुछ कमी बेसी में भी चल जाएगा, लेकिन इसमें कहीं अपवित्रता की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल पवित्र भाव से, बिल्कुल क्या कहते हैं, मनोयोग पूर्वक से, दुनिया के सारे ख्यालों को भूल करके कहीं किसी जगह पर हमारी चूक नहीं हो जाए, ये सोच करके इस प्रकार का ये पवित्र पर्व मनाया जाता है। तो बड़ी ही कृपा है, बहुत सारी मन्नतें भी पूरी होती हैं। तो लेकिन हमारे गुरु महाराज से एक बार जब पूछा, ये संभवतः रुंजी की घटना है, एक माता जी ने पूछा कि ये उनकी जो बेटी थी वो पूछती कि गुरुदेव, ये हमारे मायके में छठ होता था, ससुराल में भी होता है, तो छठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो गुरु महाराज कहते हैं हाँ जरूर करना चाहिए, लेकिन साल में एक दिन नहीं, रोज, प्रत्येक दिन। अब एक सप्ताह, ये 6 दिन के पर्व में इतनी कठिनाई है और इतने पवित्रता का प्रभाव भी लोगों ने देखा। और अगर इसी प्रकार का जीवन 365 दिन का हो जाए हमारा, जितनी पवित्रता से ये 4 दिन 6 दिन बिताते हैं, यहाँ तो कई 1 महीने से पवित्र रहते लोग। दुर्गा पूजा से ही शुरू हो गया, उसी समय से घर में उल्टा पुल्टा कोई चीज नहीं चलने देगा, और उसी समय से पवित्रता के भाव में गुरु महाराज बोले रोज दिन होना चाहिए, 365 दिन ये छठ पर्व होना चाहिए। तो 365 दिन कैसे होगा? तो जितनी पवित्रता से बीच का 6 दिन गुजारे हैं, इसी पवित्रता में अगर 365 दिन गुजर जाए तो आपके अंदर में एक सामर्थ्य आएगा। वो कौन सा सामर्थ्य है, उसी के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे रामचरितमानस के माध्यम से, कि एक सूर्य, जिस सूर्य का दर्शन आप बाहर में करते हैं, जो भी जितने तरह का रूप आपने देखा है संसार में, जी भगवान को जिस रूप में आपने देखा, वो सारे रूपों का दर्शन आपके अंदर में होगा। आया है उपनिषद में, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। अगर विश्वास करोगे, मनुस्मृति में लिखा है, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्जिधि गच्छति तथा गुरु गताम विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति। जैसे कुदाली से खोदते 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 क्या पाता है, धरती के अंदर में जल पाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु की संपूर्ण विद्या को पाता है। गुरु मतलब, गुरु का माने ही होता है परमात्मा,
कबीर शब्दावली में अगर पढ़ेंगे बहुत सारे अर्थों में गुरु का एक अर्थ है परमात्मा। तो परमात्मा की सारी विद्या को, गुरु की संपूर्ण विद्या को पाता है, लेकिन गुरु की बातों पर भरोसा करना पड़ेगा। सारे देवता, सारे तीर्थ है ना, और सारी विद्या इसी के अंदर में है, खोजना पड़ेगा। बिना खोजे वो मिलने वाला नहीं है। और इसी भी यही शास्त्र की चर्चा रामचरितमानस और गुरु महाराज के पद के माध्यम से वही सब सुन रहे थे। वो सारा तमाशा गुरु महाराज एक पद में लिखते, ऐन महल पट बंद कहे चलू सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसी धाय के निर्खत बैराटी हो। ज्योति मंडल में अगर प्रवेश करेंगे तो बैराटी का दर्शन करेंगे, मतलब परमात्मा के सगुण साकार बहुत सारे रूपों का दर्शन करेंगे। आप अपने अंदर में करेंगे, विराट रूप का दर्शन करेंगे, परमात्मा बहुत सारे रूपों का दर्शन करेंगे जब ज्योति महल में आप प्रवेश करेंगे। और वही अभी हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से पढ़ रहे थे। आए हैं 14 वर्षों के बाद राम जी, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी। राज तिलक समय पा करके सिंहासन पर बिठाया और सभी माताओं के सामने में राज तिलक करवा दिया। और राज तिलक करवाने के पहले भी देखा, बाहर में तो सारी व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चलने लगी, सारी व्यवस्था चल रही है। लेकिन उन सारी व्यवस्थाओं के बीच में भी अपने राम जी को लगा कि मेरी 2 माता को तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन तीसरी वाली जो मेरी माँ है, जिस माँ से सबसे ज्यादा प्यार मिला है मैं बचपन में, जिसके बिना मुझे नींद नहीं आती थी। आप लोग जानते हैं ना, जब बचपन में माता कौशल्या के साथ राम जी सोते थे ना, तो रात में आधी रात को नींद खुल जाती थी। उसको पता नहीं रहता था कि मेरी वाली जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाली माँ है, वो वाली माँ का गोद नहीं है, मैं तो दूसरी माँ की गोद में सोया हूँ। रात को ही नींद उचट जाती थी उसकी, रोना शुरू। अब माता कौशल्या उस बेटे को लेकर के भागी भागी जाती थी इस कनक भवन में, जिसमें माता कैकेयी सोती थी। अरे कक्कू, चुप कर अपने बेटे राम को। मने राम जी बिना माता कैकेयी के नींद ही नहीं आती थी उनको। तो कहा कि जिस माँ, जो माँ बचपन से ही बिना उनके हाथ का खिलाया हुआ मेरा पेट नहीं भरता था, और वो माँ भी बिना मुझे खिलाए खाती नहीं थी। और आप लोग जानते होंगे, वो कैकेयी अपने बेटे को नानी के घर जाने दे देती थी, लेकिन राम जी को कभी नहीं जाने दी, कभी नहीं। उनको पता था, बचपन में ही आए थे वो। गुरु वशिष्ठ की धर्म पत्नी का नाम आप लोग जानते होंगे, माता अरुंधति, अत्यंत ही पवित्र विचार उनके। और वो माता अरुंधति एक दिन आ गई जब पता चला था कि तीनों गर्भवती है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, वरुण देवता आए खीर लेकर के, तीनों को मिला है। कौशल्या को मिला, कैकेयी को मिला, और बीच वाली को नहीं मिला, तो दोनों ने आधा आधा दे दिया। उनको पता चल गया कि तीनों गर्भवती हो चुकी है। और वहां से आकर के माता अरुंधति आकर के तीनों से पूछती है। पहले तो बड़ी वाली से पूछा, बेटी ये बताओ तुम्हारे मन में क्या गुजर रहा है, अभी क्या सब चल रहा है तुम्हारे मन में, क्या क्या भावना पैदा हो रही है। तो कौशल्या कहती, माता मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, लाज भी लगता है, मन के जो भाव है मैं बोल भी नहीं सकती। कहा तब कैसे होगा? कहा कि हम तीनों में ज्यादा बोलने वाली तो कैकेयी है, उसी से पूछ लो, वो ज्यादा बोलती है, हम दोनों तो कम बोलते हैं, उसी से पूछो। तो सुमित्रा से पूछा तो वो भी कहती है, माता मुझे भी नहीं कहा जाएगा, मैं भी नहीं कह सकती मेरे मन में क्या चल रहा है, कैकेयी से ही पूछ लो, वही ज्यादा बोलती है, उसी से पूछो। तो माता कैकेयी से पूछा, तो कैकेयी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तो कहा कि माता सच बताऊं, मेरे मन में यही चल रहा है, मेरी बात सुन लेंगे ना मेरे पति तो शायद उनको दुख हो जाएगा, समाज के लोग भी हंसने लगेंगे। कहा क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? कहा मेरे मन में यही चल रहा है कि मैं अपने बालों में बड़ का दूध लगा लूं और जट्टा बना लूं और जंगल चली जाऊं तपस्या करने के लिए, साध्वी बन जाऊं, यही मेरे मन में चल रहा है। अब मां के गर्भ में बच्चा, वो हुई है गर्भवती, अब मन में साध्वी बनने का भाव आ रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ तो बात है। तो माता अरुंधति कहती, बेटी जानती हो तुम्हारे गर्भ में कोई संत पुरुष आया है,
इसीलिए तुम्हारे मन में ये भाव चल रहा है कि मैं साध्वी बन जाऊं, माथा में बड़ का दूध लगा करके जट्टा बना लूं, जंगल चली जाऊं, तपस्या करूं, ध्यान करूं, साधु संतों के बीच घूमूं। तुम्हारे ये चल रहा है। और आया भी समय पाकर के भरत जी आए थे, लेकिन वही जब सुमित्रा से पूछा गया कि बेटी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तो उसने कहा कि माँ क्या बतलाऊं, मुझे तो बस यही लगता है कि कभी इस दीदी की सेवा करूं, कभी इस दीदी की सेवा करूं, कभी इनके पांव दबाऊं, कभी उनके पांव दबाऊं, कभी इनकी सेवा करूं, कभी इनकी सेवा करूं, मैंने कौशल्या की सेवा करूं और कैकेयी की सेवा करूं, यही मेरे मन में भाव आया है। तो वो माता अरुंधति कहती, बेटी तुम्हारे कोख में तो कोई बड़ा ही त्यागी बैरागी और सेवक पुत्र आ रहा है। सेवक पुत्र, प्रेम का क्या कहते, प्रेम का खजाना लेकर के तुम्हारे गर्भ में कोई बेटा आ रहा है। और वही जब राम जी के माता से पूछा, माता कौशल्या से, पुत्री तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तो उसने कहा कि माँ क्या बतलाऊं, मेरे मन में तो यही लगता है दुनिया में जितने लोग हैं सबका कल्याण हो जाए, सबको मुक्ति मिल जाए, सबके जीवन में सुख समृद्धि आ जाए, शांति आ जाए, किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं हो। तो वो माता अरुंधति कहते तुम्हारे कोख में तो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा ही आ रहे हैं, क्योंकि वही सारे संसार का कल्याण चाहता है। श्री सद्गुरु महाराज की। तो माता कैकेयी को पता था कि मेरी माता कौशल्या के कोख से जो आया है वो पार ब्रह्म परमात्मा है ना। माता अरुंधति वशिष्ठ मुनि की धर्मपत्नी है और अत्यंत ही पतिव्रता नारी है, वो भक्तिमती नारी है। और वो जब कह रही है तो इनको विश्वास हो गया ये मेरी गुरु माता है और ये कभी भी इनकी बात झूठ नहीं हो सकती। इसलिए उसको पता था ये राम कौन है, तो राम को कभी भी नानी के घर नहीं जाने दिया। और इसीलिए डेग डेग पर माता कैकेयी जो है उनकी सेवा करती थी और राम जी को भी उनके बिना नींद नहीं आती थी। और वो कहती थी कि दुनिया के सारे लोग टूट जाए रूठ जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरा राम मुझ पर प्रसन्न होना चाहिए। जो काम राम करवाना चाहेगा, जिस चीज में राम की खुशी है मैं वही करूंगी, जो करना होगा वही करूंगी। तो ये सारी बातें माता कैकेयी को पता थी कि ये राम पार ब्रह्म परमात्मा इस संसार में मेरी दीदी के कोख से जन्म लेकर के आया है, इसलिए उसके बिना कभी नींद नहीं आती थी। तो वही माता कौशल्या जाती थी, अरे कप्पू तेरा राम रो रहा है, इसको चुप करो। तो अपने क्या कहते हैं अपने छाती से चिपका कर सुलाती थी तो राम सोता था, नहीं तो नींद ही नहीं आती थी। वही राम जब राज तिलक हो गया, चिंता हो गई, वही पिताजी को आवाहन करके बुलाया कि जब पिताजी प्रकट होते हैं स्वर्ग से लौट करके आते हैं, वही कहते हैं पुत्र मांगो तुमको क्या चाहिए। मैंने तो जाना है कि मुझे लोगों ने बताया कि तुम भगवान हो, लेकिन मैं तुमको भगवान वाला सुख नहीं, हमको तो बेटा वाला सुख चाहिए, मैं तुमको बेटा रूप में ही देखना चाहता हूँ। तो वही कहा कि महात्मन वो आदमी कैसे सुखी हो सकता है जिसकी माँ ही दुखी हो, जिनकी माँ को सांप मिला हुआ हो वो बेटा कैसे सुखी रह सकता है। आप हमको सुखी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, अब मेरी माँ ही शापित है, मेरी माँ को सांप मिला हुआ है और आपने दिल से उसका बहिष्कार कर दिया है। कहा कि महात्मन मेरे पिता आप मेरे माता का उद्धार कर दो, मेरे माता को जो तुमने साप दे दिया वो साप तुम अपना वापस ले लो। और स्वर्ग से बुला करके राजा दशरथ को वो साप वापस कराया। अब सोच लीजिए किस प्रकार, माना जिसके चलते भरत ने जिनको मां नहीं कहा 14 वर्षों तक, इतना कलंक लगाया जिस मां के ऊपर, उस मां को भी कलंक को धो दिया प्रभु श्री राम ने अपने राज्य में आकर के।